कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से ख़त लिखा गया इलेक्शन कमीशन को कि वो जो इलेक्शन एक्ट तरमीम हुई थी उस पर अमल दरामद करें और फौरी तौर पर मखसूस नशिस्तों का फैसला न करें। पटियाला जेल के साबिक सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, उनकी गुमशुदगी का मामला जो है वो हल हो गया और मोहम्मद अकरम पहले इनके घर खाली करवाया गया, फिर इनको नौकरी से निकाल दिया गया और रीज़न सिर्फ यही थे कि इन्होंने इमरान खान की हिमायत की थी। ताज़ा तरीन और आम खबरों के साथ मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और आज की ताज़ा तरीन खबरों में हम बात करेंगे अडयाला जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की गुमशुदगी का मामला हल हो चुका है और ये मोहम्मद अकरम 2 माह के बाद कहाँ से पाए गए हैं, कहाँ मिले हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ अज़मा खान और अलीमा खान इमरान खान की सिस्टर हैं, उन दोनों के जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 2 रोज़ की तोसी कर दी गई। 2 रोज़ की तोसी क्यों की गई, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से ख़त लिखा गया इलेक्शन कमीशन को कि वो जो इलेक्शन एक्ट तरमीम हुई थी उस पर अमल दरामद करें और फौरी तौर पर मखसूस नशिस्तों का फैसला न करें। इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। 1 मिलियन का टारगेट हमने पूरा करना है और जल्द करना है, वो आपके तावन से पूरा होगा। चलते जी, सबसे पहले अडयाला जेल के साबिक सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, उनकी गुमशुदगी का मामला जो है वो हल हो गया और मोहम्मद अकरम वो हैं जिन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने इमरान खान की सूरतकारी की है और इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मराहिल में उनको सहूलतें दी। अच्छा, अडयाला जेल में साबिक सुप्रिटेंडेंट जो हैं मोहम्मद अकरम, इनकी एक दरख्वास्त भी दायर है कि इनके खिलाफ जो है वो पहले इनके घर खाली करवाया गया, फिर इनको नौकरी से निकाल दिया गया और रीज़न सिर्फ यही थे कि इन्होंने इमरान खान की हिमायत की थी। और मोहम्मद अकरम साबिक सुप्रिटेंडेंट डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो हैं, इन्होंने मुसलसल जो है वो गुमशुदगी के हवाले से इनके घर वालों ने जो है वो अदालतों के दरवाजे खटखटाए और मुसलसल इस पर अदालतों की जानिब से रिमार्क्स आते रहे, लेकिन उनका पता नहीं चला। 2 माह के बाद इस पर 2 माह हो चुके थे और 2 माह में ये भी खबरें आ रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको जो है वो शायद एजेंसियों ने उठाया हुआ है और उनकी तबीयत ठीक होगी तो फिर उनको वापस लाया जाएगा। शायद ये बात हकीकत थी या नहीं थी, बहरहाल अब वो मिल चुकी हैं और लेकिन वो घर नहीं आए। मोहम्मद अकरम को एंटी करप्शन गिरफ्तार किया गया और एंटी करप्शन को दिया गया और एंटी करप्शन में एक मुकदमा दर्ज किया गया और उस मुकदमे के अंदर की जो FIR हमें मौसूल हुई है उसमें बड़ी अजीब रियाज कुरैशी को नामी शहरी हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाया, 95,000 रुपये रिश्वत ली है। और 95,000 रिश्वत कैसे लिए जी, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, 50,000 एक दफ़ा, 45,000 एक दफ़ा। मोहम्मद अकरम साबिक सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, उनके हवाले से जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, मोहम्मद अकरम ने जब ये शेखुपुरा में थे जेल में तो इन्होंने जो है वो हवालातियों की खुद तलाशी लेते थे, जो इसमें दरख्वास्त में लिखा हुआ है, और इनकी जानब से मुझसे जो है वो इस इवज़ में एक दफ़ा 50,000 जो है वो कर पैसे लिए और उसके बाद फिर 45,000 लिए। ये मुकदमे में एंटी करप्शन लिख रहा है और एंटी करप्शन के आप अंदाज़ा करें कि एंटी करप्शन को किस सिमत में इस्तेमाल किया जा रहा है। और एंटी करप्शन तैयार बैठी है जी, जो मर्जी मुकदमा दर्ज कराओ, किसी को गुम करना है और वापस एंटी करप्शन से बरामद कराना है, ये आम बात हो चुकी है। कई ऐसे वाक़यात हमारे सामने आ चुके हैं। इस तरह के अदारों को इस्तेमाल करना तबाह करने के मुतरादिफ होता है। बहरहाल जी, हम इस FIR की तरफ चलते हैं और इस FIR जो मुझे मसूल हुई है मैं वो हक़ाइक़ आपके सामने रख रहा हूँ। और ये रियाज कुरैशी नामी जो शहरी है, इसने दरख्वास्त दी है जी, और ये एंटी करप्शन को कहाँ से मिला है, कहाँ दरख्वास्त आई है, इसका अता पता भी नहीं है। लेकिन बहरहाल जी, ये जब उनको दरख्वास्त मसूल हुई और उसमें यह मुकदमे में लिखा गया है कि उन्होंने जो है 95,000 रुपये करप्शन उनसे लिया की थी जब ये शेखुपुरा में थे मोहम्मद अकरम, यानी कि वहाँ पर जब ये जॉब कर रहे थे उस जेल में, उस दौरान इन्होंने ये करप्शन की है। लिहाजा शहरी ने मुतालबा किया 95,000 इनसे वापस करवाए जाए और इस हवाले से इनको गिरफ्तार किया क्योंकि इन्होंने 95,000 रुपये रिश्वत ली है। अच्छा, इनका फिर रिमांड भी हासिल कर लिया गया है और रिमांड लेने के बाद अचानक से 3 रोज़ा रिमांड इन्होंने पहले ही हासिल कर लिया है
और दोबारा से फिर ये FIR जो है वो सामने आई है, और फिर अब एंटी करप्शन ने इस पर ना तो कोई तस्दीक की है ना इसकी तरदीद की है, लेकिन खबर दुरुस्त है क्योंकि एंटी करप्शन का मुकदमा जो है वो सामने आ गया है, और इस मुकदमे के बाद एंटी करप्शन इसकी तरदीद करने के तो हक में ही नहीं है। अब लापता वाला सिलसिला जो है वो तो हल हो गया कि एंटी करप्शन शकूपुरा के पास जो है वो मोहम्मद अकरम है, और उनको सजा दी गई है कि उन्होंने इमरान खान की शायद जेल में कोई हिमायत की है, उनको कोई सूरतकारी दी है या इमरान खान के कोई फ़ायदा पहुँचाया है, और इस पर उनको इल्ज़ाम ठहरा कर पहले 2 माह गैब रखा गया और फिर उसको अचानक से एंटी करप्शन में देकर अब नमूदार कर दिया। अगर एंटी करप्शन भी उस पर जो मुकदमा दर्ज किया है वो बड़ा दिलचस्प है कि वो कैसे उसको सारी स्टोरी बनाई जा रही है। और शेखुपुरा में ये जब रहे थे और 95,000 इन्होंने रिश्वत ली थी, और रिश्वत की आड़ में इन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब 10 अक्टूबर को इनको दोबारा जो है वो एंटी करप्शन की जानिब से अदालत में पेश किया जाएगा मज़ीद रिमांड के लिए। शेखुपुरा के पास है जी, ये तो मामला हल हुआ है, लेकिन अभी तक उनके ख़ानदान का कहना है कि हमारा किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि ये मीडिया पर ही खबर आई है। अब हो सकता है कि इनके जो अहल खाना है वो एंटी करप्शन से रब्ता करें और वकील करके इनकी रिहाई के बंदोबस्त करें। वो आ जाएंगे, लेकिन नौकरी भी गई, घर भी सरकारी गया और सज़ा मिली। इमरान खान को शायद उन्होंने कोई फ़ायदा पहुँचाया है। इसके साथ साथ दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये खबर है कि जी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ख़त लिखा गया है। वो ख़त किसको लिखा गया जी? इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने फौरी इस पर इजलास बुला लिया है। ये कौमी असम्बली का स्पीकर जो है वो दूसरी मरतबा उनको ख़त लिख रहे हैं, और इस ख़त में ये मेंशन कर रहे हैं कि जो एक्ट है इलेक्शन का तरमीमी एक्ट, उसमें जो है वो तरमीम हो चुकी है, लिहाजा उस पर अमल दरामद करते हुए आप इस जमात को नशिस्तें नहीं दे सकते। ये पहले भी लिखा गया, अब भी लिखा गया, और इलेक्शन कमीशन को बार बार ये याददहानी इसलिए कराई जा रही है कि ये सीटें PTI को नहीं देनी, और ना ही PTI को देने का कोई इरादा है। बहरहाल ये अभी खत दोबारा से लिखा गया है। अब अलीमा खान, इमरान खान की जो सिस्टर है, उनके बारे में बात करते हैं, और ये बड़ी खबर है कि आज उनको फिर एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद दोबारा जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत की जानिब से उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया, यानी कि 2 रोज़ और उन्हें पुलिस के हवाले किया गया है। इस दौरान अलीमा खान और उनकी जो सिस्टर है अस्मा खान, ये दोनों जो हैं अदालत में पेश किया गया, और वहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद थी। लेकिन इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं उनके हौसले बुलंद है, ये चीज़ से देखी हमने, और उनके हौसले इसलिए बुलंद है, वो कहते हैं कि हमें जितनी सज़ा देनी है दे लें, हम डटे हुए हैं, और जिस तरह से हमारा भाई बहादुर है इमरान खान, वो जेल में है, उसी तरह से हम भी बहादुर हैं। ये आज उन्होंने गुफ्तगू की है अदालत के अंदर, और उन पर इल्ज़ाम यही है कि वो डी चौक में जो एहतजाज की दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई थी, और वहाँ से उनको हिरासत में लिया गया, और अलीमा खान और उस्मा खान, ये दोनों बहनें जो हैं वो इमरान खान की, इनको हिरासत में रखा गया, इनको फिर से पुलिस के हवाला किया गया। 2 रोज़ के बाद अब दोबारा पेश किया जाएगा तो शायद ये डिस्चार्ज हो जाएँ, लेकिन अभी इम्कानात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये थी आज की अहम और बड़ी खबरें। नए वीलॉग, नई खबरों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।